अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। रिश्वत लेने वाले अफसर के सर पे ईंट मारो और नाम मेरा लो, ऐसा कहना था वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को 2 रोज़ में फैसला करके अदालत में जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। उसके अलावा पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहिदा है वो तय पा गया है, लेकिन IMF ने एक बड़ी शर्त रख दी है। उसके अलावा इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ इमरान खान ने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। नाज़रीन, अभी तक की बड़ी डेवलपमेंट्स यही हैं और इन्हीं पे बात करेंगे। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अफसर के सर पर ईंट मारो जो आपसे रिश्वत मांगता है। अब ये मशवरा दे दिया है वजीर आला केपी के ने, वो अवाम का किस तरह हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। अब डेरा इस्माइल खान में वो एक गांव में कारकुनान से खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने वो हदीस कोट की कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो जो भी अफसर आपसे रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट मारो और नाम मेरा लो। नाम लो कि ये वजीर आला केपी के ने कहा है कि तुम्हारे सर पे ईंट मारो। क्यों ईंट मारो कि तुमने रिश्वत मांगी है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि मेरे से ये शिकायत ना करें कि फलां बंदा रिश्वत मांग रहा है। जो बंदा रिश्वत मांगता है उसके सर पे ईंट मारे और ईंट मार के उसे कहें, बल्कि ईंट मार के उसके बेटे को भी कहें कि हमने तुम्हारे बाप को जो है वो जहन्नम से बचा लिया है। तो वजीर आला केपी के ने कहा कि ना भाई, ना तो मुझे जहन्नमी बनाओ और ना खुद जहन्नमी बनो, और लिहाजा अवाम गैरत करे और रिश्वत खोर को मौका पर सजा दे। वजीर आला केपी के का इस तरह का स्टेटमेंट जो है ये नुकसानदेह भी हो सकता है, और लोग ऑलरेडी इस किस्म के मुतशद्दद हो चुके हैं कि जो इन्होंने बात कर दी है लोग सच में ईंट मार देंगे। जिस कदर अंधाधुंध और रिश्वत का बाजार गर्म है, तमाम महकमा जात में हर जगह एक्सेप्शन मौजूद है। लोग ईंट का लोग सड़ फाड़ेंगे और लोग मारने तक आ जाएंगे, जिस तरह की सूरत हाल जा रही है। नाज़रीन, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी थी कि वो 30 जो है मार्च को एक पावर शो करने जा रहे हैं, तो उन्हें इजाजत दी जाए। उन्होंने 3 वेन्यू मांगे थे, जिसमें परेड ग्राउंड था, F9 पार्क था या डी चौक था। उन्होंने कहा था कि इन तीनों वेन्यूज में से कोई एक वेन्यू अपनी मर्जी का दे दें, और जो 30 मार्च को हमें जलसे की, हमें पावर शो की इजाजत दी जाए। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने दरखास्त पर समाअत की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर इंतजामिया इस पे फैसला करके इन्हें इजाजत देनी है या नहीं, वो हाई कोर्ट में जमा कराएं। PTI ने इस दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया था। तो आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे फैसला जारी कर दिया है कि 2 दिन में जो इंतजामिया इस पे फैसला करके हमें जमा कराए, और इनको कौन सा जो है वो वेन्यू देना है ये भी वाजे करे, और साथ में दरखास्त में मौकफ अपनाया गया। उन्हें ये भी साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंतजामिया को अदालत ये भी अहकाम जारी करे कि जिस दिन हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, पावर शो की इजाज़त दी जाए, उस दिन ना तो सड़कें बंद की जाएँ, ना शुरका के खिलाफ कोई तशद्दुद अमेज़ाना कार्रवाई की जाए, और उनको पुरअमन तरीके से आने दिया जाए, और हम पुरअमन तरीके से अपना पावर शो करेंगे। तो ये भी अदालत अहकाम जारी करे। बहरहाल अदालत ने 2 दिन में जो है इन इजाज़त के हवाले से हुक्म जारी कर दिया है इंतजामिया को। अब मौजूदा सूरत हाल में तो मुश्किल ही लग रहा है कि इन्हें पावर शो की इजाज़त दी जाए, लेकिन अगर उसमें अदालत इंटरफेयर करे तो हो सकता है उन्हें इजाज़त मिल जाए, लेकिन अभी तक मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उन्हें इजाज़त मिलती नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, उसके बाद इमरान खान ने जो 2024 के आम इंतखाबात हुए हैं उसमें जो धांधली हुई है उस पर जो है जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी है, और इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतखाबात में जो धांधली के मामले पर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए, और जुडिशल कमीशन जो है आम इंतखाबात का ऑडिट करे और उसके बाद आने वाले नताइज का ऑडिट करे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सदा की दरख्वास्त में कि मुल्क में बनने वाली जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमत है उसको फ़ौरन काम करने से रोका जाए। जब तक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ नहीं जाती और पब्लिक हो नहीं जाती, तब तक तमाम हुकूमतों को काम करने से रोका जाए। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी 2024 को जो होने वाले आम इंतखाबात थे उसमें कोई भी एक सियासी जमात जो है वो
अक्सरियत नहीं ले सकी, सादा अक्सरियत नहीं ले सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 75 नशिस्तें हैं, 75 सीट्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 54 सीट्स हैं और 101 यानी कि 101 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो कामयाब करार पाए हैं। तकरीबन ये तारीख के पहले ही ऐसे इंतखाबात हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल जो मुआहिदा है वो तय पा गया है और IMF ने इलामिया जारी कर दिया है। उस इलामिया में उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुआहिदा है तभी प्रोसीड होगा, कंटिन्यू होगा जब IMF की जो एग्जेक्टिव बॉडी है वो इसकी मंजूरी देगी, तो ये जो मुआहिदा है ये मुकम्मल हो जाएगा, जो किस्त है वो आपको अदा कर दी जाएगी। जो इलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था वो खत्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। जबकि जो नया प्रोग्राम ये शुरू करना चाह रहे हैं इक्तिसादी बहाली के लिए और मुस्तहकम और मजबूत पायदार बुनियादें रखने के लिए, पाकिस्तान नए प्रोग्राम से पायदार तरक्की की बुनियाद रखना चाहता है और पाकिस्तान मीडियम टर्म प्रोग्राम से माली कमजोरियां दूर करना चाहता है और मुआशी बहाली की तरफ जाना चाहता है। तो IMF का ये कहना है, उन्होंने ये प्रोजेक्शन की है कि इस साल भी जो पाकिस्तान में जो तरक्की है वो मामूली रहने की तवक्को है, एक हद से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और उन्होंने इलामिये में कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं वो काबिल तहसीन है जो निगरान हुकूमत ने किया। और जो नई आने वाली हुकूमत है वो भी जो पॉलिसियों के तसलसल को जारी रखने का इरादा रखती है। तो होप्स हो कि जो IMF के साथ इनका जो अगला ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी राह हमवार हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल में भी दिलचस्पी जाहिर की, IMF ने ये अपने इलामी में कहा है। मजीद IMF को कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई है और बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बाइस मुआशी ग्रोथ और एतमाद जो है पाकिस्तान पर बहाल हुआ है, हमारा भी और बाकी दुनिया का भी। तो उम्मीद है कि प्राइमरी बैलेंस जो है वो आपका 401 अरब रुपए तक रहेगा। प्राइमरी बैलेंस जो है मईशत का 0.4% रहेगा। और जो एक बड़ा बम गिरने जा रहा है आम आवाम पे, चूंकि आम आवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का वादा किया है। इन्हीं तमाम यकीन दहानियों के बाद IMF ने जो है IMF और पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो हो गया है। IMF ने कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत आइंदा माह में आइंदा महीनों में शुरू होने की तवक्को है। पाकिस्तान जो है वो नए प्रोग्राम के तहत पब्लिक फाइनेंसिंग की बेहतरी चाहता है और पाकिस्तान नए प्रोग्राम में आकर टैक्स नेट में इजाफा करेगा और टैक्स इंतजामात में बेहतरी लाएगा। टैक्स में इजाफे से गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिलेगी। अच्छा, गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद तो मिलेगी, लेकिन वो टैक्स लेंगे किससे? टैक्स आपका जो कारोबारी शख्स है वो तो टैक्स दे ही नहीं रहा। अगर लेट्स सपोज उसका 100 रुपये टैक्स बनता है तो वो तो 20 रुपये टैक्स दे रहा है, 10 रुपये टैक्स दे रहा है। और वो लोग जो आम दुकानदार हैं वो भी टैक्स नहीं दे रहे। लोग समझते हैं कि उनका 5 लाख टैक्स बनता है और 1 लाख टैक्स दे के वो हुकूमत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तो हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है, टैक्स अदा करने की ज़रूरत है ताकि गवर्नमेंट भी स्टेबल हो, पाकिस्तान स्टेबल हो। पाकिस्तान स्टेबल होगा तो ऑल ओवर द जो वर्ल्ड है हमारा एक इमेज बेहतर होगा। हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। नाज़रीन, अभी तक की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी वो यही थी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए काइंडली आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पेज को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुँच सके। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।